ये लोहागढ़ का जो स्टेडियम है और लोहागढ़ का एक किला फेमस है, मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरे से ज़्यादा जानते हो। और उस क्षेत्र में जहाँ पे जाट इस मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है और मिट्टी से ही अपना काम करता है। और मैं मानता हूँ जो भाई बहन तो पीछे भी खड़े हैं भाइयों, वो भी इस मिट्टी की महक को लेते हुए बैठ जाए, आराम से बात सुने। आज जो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, इसके लिए सोनू जी भी काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि आपको मैं समय दूंगा, आपको आना पड़ेगा। आपकी जो टीम काम कर रही थी वो काबिल तारीफ थी, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के साथ कुठारघात किया था, आप लोगों को पता है 2011 में राजस्थान सरकार में एक एग्जाम हुआ था आरटेट का, और उसके पश्चात दूसरा पेपर हुआ था। एन वक्त पे बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। पता है ना आप लोगों को क्यों कर दिया गया था? क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसमें बीएड वाले बाहर हो रहे थे। अब गाइडलाइन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। जो नया नोटिफिकेशन आया ना, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि बीएड वाले 1 से 5 की कक्षा के लिए पात्र होंगे। अब कई लोग ये कहते हैं कि कंसीडर लिखा हुआ है, गूगल मार लेते हैं जितना नॉलेज है उसके हिसाब से, लेकिन मॉडल नहीं पढ़े उन लोगों ने। उनको पता नहीं है कि लेवल फर्स्ट में बैठने के लिए 30% इंग्लिश के भी आते हैं, भाषा के हिसाब से आते हैं ना, तो लेकिन इंग्लिश उतना ही पढ़ रहे हैं जितना उनको जरूरत है। उन्होंने मॉडल नहीं पढ़ा है। अगर सेल भी आ जाता है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है सेल बी कंसिडर, सेल बी हो जाता है तो वो मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, मान्य हो जाता है। हर हाल में बीएड वाले शामिल होंगे। इस प्रकार से एक पूरे राजस्थान में प्रोपेगेंडा बनाया गया, एक माहौल बनाया गया कुछ तथकथित बीएसटीसी वाले नेताओं के द्वारा। उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये नहीं सोचा कि राज्य का जो युवा है, चाहे बीएड का हो चाहे बीएसटीसी का हो, बेरोजगार तो सभी होते हैं ना? आप नहीं हो क्या? किस लिए बैठे हो? अपने बेरोजगारी के लिए बैठे हो यहाँ पे? तो उनको ये सोचना चाहिए था, बेरोजगार सभी होते हैं। कंपटीशन में कोई भी प्राथमिकता का शब्द नहीं होता है। जो पढ़ता है वो आगे जाता है, जो सिलेक्शन लेगा वही सिलेक्शन लेगा, उसका सिलेक्शन होगा जो अच्छा करेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को अलाउ कर चुका है, आप तो नजदीक से ही हो, यूपी से, मथुरा आपके पास में ही है, ब्रिज भाषा आपके पास में है, ब्रिज वाले ही हो ना आप लोग, हैं? तो दूसरी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में अलाउ कर चुके हैं ना, पता है क्या आप लोगों को? अब उत्तर प्रदेश में क्या मामला होता है? 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक तो यूपी टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है। यूपी टेट है वो एज ए राजस्थान का रीट या आरटेट ही होता है। पता है क्या आप लोगों को यूपी टेट का मतलब? इस यूपी टेट में पहले लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल नहीं थे, बाद में न्यायालय के आदेश से शामिल किए गए। देखो, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जहां पे व्यवस्थापिका फेल होती है वहां पे न्यायपालिका काम करती है। कौन कहता है कि एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा? अगर 25 अप्रैल को एग्जाम में होगा तो बीएड वाले बैठेंगे, मैं बिठाऊंगा। ये भरतपुर की जो जमीन है, इस पे कभी कदम नहीं रखूंगा अगर नहीं बिठा पाया तो। जो कह रहे हैं ना कि नहीं बैठ सकते, 101% बैठेंगे। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए आप लोगों को कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, सरकार के साथ मिली भगत करके, कुछ तथाकथित नेता मिलके, और जो एजी को हायर किया गया,
इन लोगों ने सरकार पे दबाव डाला, वरना सिंगल बेंच में कभी एसजी अपनी हियरिंग लेके पहली हियरिंग में नहीं उपस्थित होता। सरकार इस बात पे संज्ञान नहीं लिया सरकार ने कि यहाँ पे 12 लाख युवा नहीं 12 लाख परिवार उस सरकार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप सब खुद मरे हुए हो। आप लोग अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं हो। आप लोगों को किसी तथाकथित नेता ने कह दिया जो खुद आर्टेट फेलियर है, उस आर्टेट फेलियर ने कह दिया हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसको पढ़ना नहीं आता है यार, वो आपको बाहर कर देगा क्या? आप खुद पढ़े, आप खुद समझे, इस बात को गौर से समझे कि हाँ क्या हो सकता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से हमें उच्च न्यायालय से जीत मिलेगी। उन्होंने एक और गेम खेला, क्योंकि आपको पता है युवा को जब प्रभावित होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। बीएसटीसी वाले छोटे भाई बहनों को भी प्रभावित करने वाले मिल गए। वकीलों से राय ली गई, कुछ याचिकाएं ऐसी लगा दी गई कि कहीं ना कहीं खराब हो जाए, कुछ डम्मी याचिका लगा दी गई। बीएड वाले तो इतने हैं कि पत्थर मारो तो बीएड वालों को लगेगा, हर घर में बीएड वाला। डोटासरा की पुत्र बुद्धि हुई बीएड वाली है, सच कह रहा हूं मैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के एक पुत्र वधु एसडीएम है और दूसरी बीएड वाली है, तो वहां से भी अपने को समर्थन मिलेगा, इंतजार करें। अब जो बीएड वाले हैं, कई ऐसे भी बीएड वाले हैं जिनको ज्यादा काम नहीं है, तो इस प्रकार की याचिका लगा दी गई जो सिंगल बेंच में ना लगा के डिवीजन बेंच में लगाई गई, सीधी सीधी। क्यों लगाई गई? कि कहीं ना कहीं पहले से ही एक माहौल तैयार कर दिया जाए, सरकार के सामने ऐसी बात रख दी जाए कि हां सिंगल बेंच से फैसला होने से पहले डिवीजन बेंच में मामला निपटा दिया जाए। आप लोगों को पता है ना 19 तारीख को हियरिंग थी, पता है ना? उस हियरिंग में सिंगल बेंच में ना रख के डीबी में रखा गया था मामला। अगर मैं सजग नहीं होता तो मामला निपट जाता और ये ठप्पा और लगा दिया जाता। बीएड वाले तो बाहर 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 हो गए, न्यायालय ने भी कह दिया, ये ठप्पा लगा देते। उस जो याचिका का जो ड्राफ्ट है उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, यानी मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। आप लोगों ने मूल अधिकार पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, लेकिन यूज में नहीं लिए। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। उसमें आर्टिकल 14 और 16 का जिक्र है। 14वां अनुच्छेद क्या कहता है? विधि के अनुसार सभी समान है। और 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मान मिलने चाहिए, इसलिए लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को बिठा दिया जाए। उन्होंने यह नहीं लिखा एनसीटी की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, सीटेट में अलाउ हो चुके हैं, केवीएस में नियुक्तियां मिल चुकी है। यह बात किसी ने नहीं लिखी, लेकिन हमारे एडवोकेट ने लिखी है। हमने सीनियर एडवोकेट इसीलिए तैयार किए थे कि 19 तारीख की डेट को किसी ना किसी प्रकार से एक्सटेंड करवाना जरूरी था। अब 2 तारीख भी है, उन्होंने नया पैंतरा तैयार किया।